40 वर्षीय जातक का हाथ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज हम इसका विवरण करेंगे और मित्रों जानेंगे कि आज हमें और क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो मित्र अभी नए नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन और जानकारी मिलती रहेगी। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। 40 वर्षीय इस जातक की हथेली यदि हम देखें मित्रों, तो इसके अंदर कुछ हमें बहुत ही नायाब और दिव्य चीज़ देखने को मिलती है। जो सबसे अच्छी है इनकी लक लाइन, ये देखिए। यहाँ से ये लक लाइन केतु से निकली है, लगभग शुक्र से निकली है, केतु को टच करती हुई। यहाँ केतु बैठे हैं, ये शुक्र है, और यहाँ से निकलती हुई ये शनि पर्वत पर पहुंच रही है। उसी में से एक लाइन निकलकर गुरु के पर्वत पर आ रही है। सबसे दुनिया में सबसे अच्छी लक लाइन इसे ही कहा जाता है कि लक लाइन शनि पर्वत पर पहुंच जाए यहाँ से, और एक ऑफशूट जो है गुरु के पर्वत पर पहुंच जाए। यहाँ हमारे गुरु हैं, यहाँ हमारे शनि भगवान हैं, और यहाँ हमारे शुक्र भगवान हैं, और ये केतु हैं। तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है कि कोई भी लक लाइन निकले, शनि पर्वत पर पहुंच जाए और एक ऑफशूट गुरु पर पहुंच जाए। ऐसे लोग IAS गवर्नमेंट में उच्च पद पाते हैं और बहुत ऊंचे जाकर पदासीन होते हैं। इनकी ऐसे लोगों की आज्ञाओं का उल्लंघन कभी नहीं होता, क्योंकि इनको पद ऐसा मिलता है। यदि ऐसे लोग कॉरपोरेट में जाएं तो भी कॉरपोरेट में भी बहुत तरक्की पाते हैं, बहुत बड़ा पद पाते हैं। और अगर गुरु का और शनि पर्वत का योग ऐसी लक लाइन से हो जाए तो गवर्नमेंट में तो जॉब मिलना ही मिलना, एक बड़ा पद मिलना ही मिलना है। पद इतना बड़ा होता है कि लगभग एक व्यापार के बराबर आप उसमें पैसे मिलते हैं। ये इनके हाथ में बहुत सुंदर एक लक लाइन है। ये जो मैंने आपको बताया, ये वाकई ये देखने के लायक है कि बहुत मुश्किल में और बहुत दुर्लभ संयोग से हम ज्योतिष भी ऐसी लक लाइन को देख पाते हैं। तो ये इनके हाथ की जो स्थिति है बहुत अच्छी है लक लाइन की। अब दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो है इनका अंगूठा। ये बहुत एक मजबूत अंगूठा है। अगर आप उंगलियों के साथ में इस अनुपात में अंगूठे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अंगूठा वाकई मांसाल है। उंगलियों से डबल मांस लेके बैठा, लंबा है। अंगूठा जब बंद होगा तो लगभग इस लेवल पर आके बंद होगा। जो ये उंगली गुरु की बेस उंगली से काफ़ी ऊंचा स्थान पर आकर ये बंद होगा, और ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। और इनकी लक लाइन भी यही बता रही है कि ये लकी, बहुत जन्मजात लकी पैदा हुए हैं। आइए अब आगे चलते हैं और इसका सामान्य विश्लेषण करते हैं। मित्रों, जो मैंने आरंभ में एक अच्छी चीज बताई है, अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि इस हाथ में पिछले 10-12 सालों से खराबियां उत्पन्न हो रही हैं। इनकी लक लाइन कट रही हैं, मोटी हो रही हैं। तो पहले इनके जो खास जो प्रश्न का उत्तर था, वो समस्या कहाँ आ रही, पहले हम उसे देख लेते हैं। देखिए मित्रों, ये है शनि का पर्वत, ये होता है शनि का पर्वत। अब इनका जो फाइनेंस है, हम सबसे पहले इनके प्रश्न को ले लेते हैं, फिर हम बाकी का विवरण करेंगे। ये इनकी उंगली है मध्यमा, सीधी खड़ी है, मोटी है, और पहला पोरवा बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो ऐसे लोग संपत्ति बनाने के लिए ही जीवन में आते हैं। मित्रों, मैं यहाँ से एक बार और बता दूं कि पहले पोरवे में कोई भी परेशानी नहीं। कभी कोई यव पड़ जाए, या कभी कोई तिल पड़ जाए, या लाइन उचक के ऊपर की तरफ चली जाए, या एक लाइन और बन जाए इसके ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें चेक करते रहना चाहिए। शनि पर्वत के जो हमारी बीच वाली उंगली है, उसका प्रथम पोरवे के ऊपर वाली लाइन बिल्कुल स्पष्ट और सिंगल लाइन में बनी होनी चाहिए। ये तो बनी अच्छी है, और यहाँ पे विस्तार भी अच्छा है। तो इनको बिजनेस करने के लिए ही ये हाथ है, और ये संपत्ति बनाने के लिए हाथ है। मैं अगर बेटर कहूं तो, चाहे ये बिजनेस करें चाहे ये नौकरी करें। और ये रेखा ये बताती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही इनको जाना है। अब यदि हम इनकी
शनि का पर्वत देखें, जो इनका प्रश्न भी है जो अपने फाइनेंस से रिलेटेड है, ये शनि का पर्वत है, बीच में से दब गया है। और शनि का पर्वत मित्रों जब दब जाता है बहुत मेहनत कराते हैं, मेहनत करा के शनि भगवान हमेशा कुछ ना कुछ आपको एक नजराना, एक कुछ ना कुछ आपको देकर सौगात जाते हैं। वहीं अगर मंगल किसी को रगड़ते हैं तो उसको आखिरी में भी कुछ प्राप्ति नहीं होती है, आखिरी में भी रगड़न की जो दर्द है वो अनुभव जातक करता है। तो इसलिए शनि भगवान अगर सपाट हो गए हैं, दब गए हैं, मेहनत करा रहे हैं, इसका मतलब है आपको वो कुछ दे कर जाएंगे। वैसे शनि का सपाट पर्वत सबसे अच्छा कहा गया है जो फिल्म स्टारों और बड़े उद्योगपतियों के हाथ में होता है। शनि पर्वत पर कुछ खड़ी लाइनें हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये तीनों लाइन इनकी संपत्ति की है। अब इस लाइन में डेटोरेशन हो रहा है। डेटोरेशन क्या है? मोटी मोटी हो गई हैं ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये मोटी मोटी लाइनें नहीं होना चाहिए। लाइनें पतली हो, बारीक हो। अब लाइनें मोटी हो रही है, ब्लंट हो रही है, शार्पनेस को छोड़ रही है, इसका मतलब हो रहा है कि शनि का पावर कम हो रहा है और शनि नकारात्मक हो रहे हैं। अब मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए मित्रों, ये है इनकी जीवन की रेखा, यहाँ से निकली है ये रेखा। अब ये जीवन की रेखा बीच में से यहाँ पे टूट भी गई है, ये एक इनको लॉस है। एक ऑफशूट निकलकर लक लाइन की तरफ जा रहा है, देखिए मैं लाल से बनाता हूँ। एक ऑफशूट जीवन रेखा से निकलकर ये चंद्र पर्वत की ओर देख रहा है। ये फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर कोई भी ऑफशूट आपके जीवन रेखा से निकलकर अगर चंद्रमा की तरफ देखे तो व्यक्ति बिल्कुल फॉरेन जाने का बहुत तगड़ा योग होता है। अब यहाँ पर जो इनकी लक लाइन है, लक लाइन जो खास आ रही है वो यहाँ से आ रही है, केतु के पर्वत तक आई है और फिर यहाँ पर टूट गई है, फिर थोड़ा सा आगे चली है और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस होके और फिर ये मोटी पतली हो रही है, रेगुलर नहीं है। मैं पहले बोला लाइन बहुत मोटी हो गई है, ये मोटी होके लाइन आगे गई है और जो शनि पर्वत की तरफ जो ब्रांच जा रही थी वो यहाँ तक तो आई है और फिर यहाँ से टूट गई है। अब इसी लाइन का एक ऑफ शूट जो गुरु पर्वत पे जाकर इनको बहुत किस्मतवान बना रहा था, ये जो लाइन लक लाइन जो गुरु पर्वत पर जा रही थी, यहाँ पर अब देखिए ये है राहु की लाइन, ये निकली है और एक लाइन यहाँ से निकली है। इन दोनों राहु की लाइनों ने इसे मटिया मेट कर दिया है। अब इनका लक कब तक चलेगा? अब इनका लक तो यहाँ डैमेज हो गया है। अगर आप जहाँ से लाइन आप देखिए बेस लाइन, ऐसा देखिए ये है पूरी लक लाइन। अगर राहु ने यहाँ से भी काटा, चाहे यहाँ से भी काटा, चाहे यहाँ काटे, चाहे यहाँ काटे, वो पूरी लाइन में प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको उस पर्टिकुलर एज में प्रॉब्लम आएगी, उस पर्टिकुलर एज में जाके तो संभावना प्रॉब्लम और गंभीर हो जाएगी। तो लाइन अगर कहीं से भी कटे तो नीचे से भी, आप देखिए राहु ने इनको लगभग यहां से काटा है, यहां से इनकी लक लाइन काटी है, लेकिन अगर लक लाइन को देखें तो वो नीचे से ज्यादा डैमेज दिख रही है। अगर आप देखेंगे ये देखिए काला पड़ गया है, तो राहु की लाइन ने इनका लक खराब कर दिया है, जो बहुत तगड़ा लक था। आचार्य गुरु दे रहे थे, आचार्य शनि भगवान दे रहे थे, ये इनका कट गया लक। जीवन रेखा अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार बनी है। अब जीवन रेखा पर आप खुद ही देखिए कि लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक मोटी पड़ी है। इस काली मोटी लाइन कभी सुख नहीं दे सकती। लाइन जितनी एज तक काली पड़ी हुई है, इनको एक राहत जरूर मिलेगी, जाकर करीब 45 साल के आसपास जाकर 45-48 के बीच में जाकर इनको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद में फिर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। लाइन फिर मोटी हो रही है और यहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, टूट फूट हो गई है लाइन में। तो 48-39 के बाद थोड़ा से फिर इनको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। 45-46 के बाद थोड़ा 2 साल का इनको थोड़ा सा मुसीबतों में जो अभी ये झेल रहे हैं उसमें थोड़ा सा
कमी महसूस करेंगे और 49 के बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो लाइन आप देख लीजिए, इधर भी है। अब इधर ये जो लक लाइन है, ये जो शुक्र पर्वत पे जाकर नीचे से घूम गई, व्यक्ति पारिवारिक होता, अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, अपने परिवार के लिए वो हर कुछ करने को तैयार, अपना करियर तक छोड़ देते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार के साथ रहने, खाने, खेलने में बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा बना के रखते हैं। ऐसे जातक अगर इस प्रकार की एक जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति अपने परिवार में, छोटा बच्चा भी जो होता है वो उससे भी कनेक्टेड रहता है, मैसेज के थ्रू या फोन के थ्रू उसका ख्याल रखता है, हर एक व्यक्ति का ख्याल रखता है। तो इनकी जीवन की रेखा बहुत अच्छी है। लेकिन जो डैमेज है बीच बीच में, वो तो डैमेज है ही। जो मैं खास चीज़ें इनको, एक समस्या आप मैं बताना चाह रहा हूँ जो मुझे खास सबसे बड़ी दिख रही है, वो है काल्प सर्प योग। इनको काल्प सर्प योग है और उसी ने इस सब को जीवन मटिया मेट कर दिया है। काल्प सर्प कैसे दिखते हैं, आइए देखते हैं मित्रों। देखिए, ये है हमारे शनि का पर्वत। अब शनि के पर्वत पे लाइन बनी हो, ठीक है, लाइन में क्रॉस जरूर आ जाए। तो आप देखिए, क्या यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, ये एक लाइन जा रही है और इसने भी काटा है, और एक राहु की लाइन यहाँ से कटी है। मैं इसको दूसरे कलर में बना दूं। ये राहु की लाइन, ये राहु की लाइन। अब राहु की लाइन जाकर शनि पर काटा है लाइन को। तो पहली, अगर शनि पर लाइन कट जाए, ये काल्प सर्प योग का पहला सिद्धांत होता है। दूसरा सिद्धांत होता है, देखिए सूर्य लाइन इनकी बनी है सूर्य के पर्वत पर, बहुत अच्छी बनी है, और इस लाइन ने जाकर इसको काट दिया। तो जब सूर्य कट गए और जब शनि कट गए तो ये काल्प सर्प दोष की दूसरी स्टेज आ गई। अब तीसरी स्टेज क्या होती है जो हमको कंफर्म करता है काल सर्प योग? वो है सूर्य के पर्वत पर गोल धब्बा बनना, या अंग्रेजी के सी आकार। क्या इनको बन रहा है कहीं? ये देखिए, ये एक गड्ढा सा बन रहा है। इस प्रकार ये गड्ढा पूरा बंद नहीं होता है, ये अंग्रेजी के सी के आकार का होता है। इस प्रकार का अगर सूर्य पर्वत पर बन जाए, ये काल्प सर्प दोष हो जाता है। और जब काल्प सर्प दोष होता है तो सूर्य खराब हो जाते हैं, खराब हो गए हैं, इधर भी कट लगा है और इधर भी कट लगा है। अब शनि भगवान क्या करते हैं कि जब भी काल्प सर्प दोष में की स्थिति बनती है हथेली में, कुंडली में, तो सबसे पहले वो इस शुक्र को पकड़ लेते हैं। तो सारे सुखों को तिलांजलि दे देते हैं, आग लगा देते हैं, दावा नल कर देते हैं। तो शुक्र आपका एक तरीके से वो प्लेनेट को जला ही देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब उन्होंने जला दिया तो आपको कला, सौंदर्य, जीवन में आपकी सेविंग्स, पत्नी भाव में कमी, घर में कलह, ये सब चालू हो जाएगा। दूसरा काम करते हैं, शनि भगवान चंद्रमा को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे चंद्रमा बैठते हैं। तो शनि जो सबसे ज्यादा नुकसान चंद्रमा को करते हैं और शुक्र को करते हैं। और ये जो सी अक्षर मैंने आपको दिखाया, ये काल्प सर्प दोष का, ये काल्प सर्प दोष यहाँ पे, ये काल्प सर्प दोष जो बना इनको, ये इनका कन्फर्म हो गया। क्या उपाय होता है काल्प सर्प दोष का? नासिक में जाना पड़ता है और वहां पर पूजा की जाती है। जब आप पूजा वहां कर ले तो घर पे आकर भी भगवान शिव की आराधना आप करते रहेंगे जीवन भर, क्योंकि अगर वहां पे दोष का निवारण हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं स्थित होता ही है काल्प सर्प योग। तो अब ये इस प्रकार का हाथ, इस प्रकार की हथेली अगर आ जाती है हमारे जैसे लोगों के पास में, ज्योतिषों के पास में, तो इस चीज का बड़ा दुख भी है कि मतलब इतना अच्छा इनकी लकलाइन है, उसके बाद में कल्प सर्प ये व्यक्ति सुंदर बहुत हैं, क्योंकि हथेली की रंगत बता रही है, हथेली का गुलाबीपन बता रहा है कि ये बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इनको काल्प सर्प दोष लगा हुआ है। तो मैं इनको व्हाट्सएप पे इसका निराकरण करवाऊंगा ही। यदि काल्प सर्प दोष लगता है तो सारे पर्वत खराब हो जाते हैं, कहीं कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपके सूर्य चले गए, शनि चले गए, आपके सूर्य चले गए, और आपके शुक्र चले गए, और आपके चंद्रमा भी चले गए। तो 4 प्लेनेट को ये फंसा लेते हैं। और साथ में क्या होता है, जो हमारी वायु की पट्टी है, ये वाली पट्टी, अब इस हाथ में क्या हो रहा है, शनि खराब हो गए हैं, राहु ने अपना नेगेटिव इफेक्ट दे दिया, अब केतु खराब हो रहा है नीचे से। केतु को थोड़ा सा और एग्जामिन करते हैं, इसका एक बार और परीक्षण करते हैं। देखिए केतु,
केतु इसलिए डिस्टर्ब हो गए यहाँ पे। केतु बने तो अच्छे हैं और उठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से जो लाइन चली है लक की, वो यहाँ पे डैमेज कर दिया है। तो यहाँ डैमेज हुआ है, तो केतु के पर्वत भी अब बिगड़ रहा है। मित्रों, अगर केतु का पर्वत काल्प सर्प दोषी व्यक्ति के जीवन में बिगड़ जाता है, तब बहुत बड़ी भयंकर मुसीबत आती है शरीर पर। तो इनको अपने भी केतु बचाने। राहु तो बिगड़े हैं, शनि पे भी क्रॉस लगा हुआ है और सूर्य पे भी क्रॉस लगा हुआ है। ये राहु की लाइन ने यहाँ आके मारा है, तो इनके पिताजी के साथ भी संबंध खराब हो गए और अपने बच्चों के भाव में भी कमी मिलेगी इनको। पिता का प्यार, पिता का सुख जो होता है, व्यक्ति उससे वंचित हो जाता है। और इस शुक्र के पर्वत पर आप देखेंगे जब काल्प सर्प योग होता है, तो ये वाली लाइन देखिए डार्क हो गई है। ये सुखों की लाइन है। ये हमको मकान, वाहन, ये सब देती है, हमारे जीवन को अच्छा करती है। और यहाँ पे देखिए एक मंदिर का साइन, दिव्य साइन बना हुआ है। ये इनकी मंगल रेखा है। मंगल रेखा को भी डैमेज काफ़ी किया है इस योग ने। यहाँ से मंगल रेखा इनकी बहुत अच्छी बनी हुई, इनका मंगल का पर्वत जबरदस्त बना हुआ है। यदि हम मंगल का पर्वत थोड़ा सा और बारीकी से देखें, तो मुझे इस प्रकार दिख रहे हैं कि ये मंगली हैं, क्योंकि मंगल का पर्वत काफ़ी उठाव लिया हुआ है और अंदर पावर लाइंस बहुत अच्छी चल रही हैं। अब जो इसके अंदर खास चीज़ें हैं, इस लाइन का मोटा हो जाना, उधर माइंड लाइन का भी पूरी ज़िंदगी मोटा हो जाना, और ये हार्ट लाइन को देखिए आप, इस प्रकार ये लाइन काली पड़ गई है। इस प्रकार ये लाइन काली पड़ गई है पीछे तक। अब सूर्य पर्वत पे लाइन जब कटी है इनकी, यहाँ पर ये कटी है सूर्य पे, तो यहाँ पे नीचे देखिए एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बन गया है, जो ये बता रहा है कि पितृभाव में ये कमी कर देगा और इनके जीवन का जो विस्तार है, इनको विस्तार नहीं मिल पाएगा। कदम कदम पर इनको मुसीबतें मिलेंगी। बुध का क्षेत्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। ये देखिए बहुत सुंदर बना है। ये इनकी संपत्ति है कि शानदार बुध है, लेकिन मैरिज लाइन में प्रॉब्लम है। देखिए मैरिज लाइन की सुंदरता थोड़ी सी नष्ट हो गई है, और इस प्रकार पत्नी भाव में भी ये कमी महसूस कर रहे होंगे। आउटर मंगल इनका ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा है, और इनका चंद्रमा अच्छा सुंदर है, लेकिन अब देखिए नीचे से ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है। मणिबंध इनका पहला वाला बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर बना है, लेकिन बाद की लाइफ ये देखिए, ये यहाँ से वीक पड़ रहा है। संपत्ति की लाइन यहाँ पे काली है, अभी इनको राहत नहीं मिलेगी, और आगे जाके हाँ ज़रूर है, लाइन अच्छी बन रही है, पतली हो रही है, लेकिन जो स्टार्ट की कालापन है लाइन में वो नहीं मिलेगा, उसमें इनको संपत्ति नहीं मिलेगी। और नीचे की जो तीसरी लाइन है वो होती है सुखों की लाइन। तो इस लाइन को हम देखकर ये कह सकते हैं कि इनके जीवन में भी रोशनी की किरण जरूर आएगी, क्योंकि नीचे ये सुख की लाइन बनी है। इनका मनी ट्रायंगल जो कभी एक अच्छे जगह पे बना हुआ था, देखिए अगर लक लेके तो बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बना हुआ है इनका मनी ट्रायंगल। इस प्रकार इनका मनी ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन लाइनें इस तरफ से मोटी हैं, इस तरफ से मोटी हैं, और ये वाली लाइन जो है वो वीक पड़ गई है। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ मनी का ट्रायंगल। ये देखिए मनी का ट्रायंगल बना हुआ है इनका। तो इस हाथ में योग तो सारे हैं, बहुत अच्छे योग हैं। एक लाइन देखिए, एक राहु की लाइन यहाँ से निकली है और ये बुध के पर्वत पे पहुँच गई है। जब पर्वत पे लाइन पहुँच जाती है और उस पर्वत की खड़ी लाइन को नहीं काटती है, तो उस पर्वत की क्षमता 5 गुना तक बढ़ जाती है। राहु की कोई भी लाइन अगर पर्वत तक पहुँच जाए और वहाँ पर लाइन को ना काटे, केवल पर्वत को टच कर दे, तो व्यक्ति का वो वाला प्लैनेट बहुत शक्तिशाली 5 गुना हो जाता है। तो अब इनके बुध पर तो पहुंच गई है। इस प्रकार इनके जो बोलने की शक्ति है, ये बहुत वाचाल व्यक्ति हैं, और बोलना इनकी क्षमता भी है, इनकी स्ट्रेंथ भी है। 2 संतानों का योग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कालापन हो गया है वो संतान भाव में कमी करेगा। तो इनको अपने बच्चों का भी ख्याल अच्छे से रखना है।
अंगूठे का मोटापन अच्छा है, अधिकारों के प्रति सचेत रहते हैं और ये अच्छी काम शक्ति को भी डिफाइन करता है। लेकिन इस शुक्र के पर्वत पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दाग हो जाना, ये काम शक्ति को, सेक्स पावर को कम करता है। क्यों कम करेगा? क्योंकि शनि भगवान पकड़ेंगे, सबसे पहले शुक्र को पकड़ेंगे, सबसे पहले आपके सब सुख संपत्ति को समाप्त कर देंगे, काल सर्प योग लगा होता है तो, और आपके जीवन पे कदम कदम पे नुकसान पहुंचाएंगे। ये बीच में भी दाग है अंगूठे के, तो यहाँ पर इनकी जो तर्क शक्ति है वो भी प्रभावित हुई है और इच्छा शक्ति बहुत सॉलिड बनी हुई है। इच्छा शक्ति बहुत शानदार है, ऊपर से अंगूठा मंडलाकार बना हुआ है और ये वाली लाइन भी प्रॉपर आ रही, तो इच्छा शक्ति इनकी बहुत है, लेकिन तर्क शक्ति जरूर इनकी प्रभावित हुई है। और यहाँ पर देखिए कि ये जो लक लाइन जो गुरु पर्वत पर जा रही थी, जब वो करप्ट हुई है राहु के कारण, ये देखिए ये कितना ज़्यादा कालापन हो गया है, और जितना कालापन ये बढ़ा है तो इस पूरे गुरु के पर्वत पर भी फैल गया है। यहाँ गुरु की रेमेडी भी लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं इनको 3-4 रेमेडी दूंगा और इनसे अपेक्षा करूंगा कि ये नासिक जाएं, ओम त्र्यंबकेश्वर भगवान की पूजा करें और वहाँ पे काल सर्प दोष का निवारण करें। और मित्रों, आपने भी ये वीडियो देखा, आज आपको ये भी समझ में आया कि काल सर्प दोष किस प्रकार देखा जाता है, कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्यों एक हंसती खेलती ज़िंदगी, जो खूबसूरत ज़िंदगी है, उस पर किस प्रकार तेजाब के छींटे लग जाते हैं। जहर पूरे हाथ में इनके फैल चुका है, तीनों लाइनों मोटी 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 हो गई, काली मोटी हो गई हैं। मैं इनको उपाय भी दे रहा हूं और इनको नासिक भी भेज रहा हूं। उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वती नमस्तुभ्यम।